जय हिंद साथियों, मैं आपके लिए एक बड़ी अपडेट लेकर आ गया हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आंगनवाड़ी सुपरवाइजर रिक्रूटमेंट 2024 का जो नोटिफिकेशन निकला है उसके बारे में। ठीक है, तो आइए पूरी डिटेल जरा देखते हैं क्या है, और ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए, ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन, इसको भी पढ़ेंगे, डिटेल भी जानेंगे और बाकी सारी चीज़ों को भी हम लोग यहाँ पर समझने वाले। उससे पहले जल्दी से यहाँ पर एक शॉर्ट वे में हम लोग सारी चीज़ें एक बार में समझ लेते हैं। देखिए, ये जो भर्ती निकली है वो है आंगनवाड़ी सुपरवाइजर रिक्रूटमेंट की, मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट WCD के जो है बिहाफ पर। ठीक है, कितनी वैकेंसी है, क्या डिटेल है, क्या एप्लीकेशन कब से शुरू हो रही है, सारी डिटेल फटाफट आई जल्दी से ले लेते हैं। उससे पहले मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा ताकि सभी तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। देखिए, एप्लीकेशन शुरू हो रही है आपकी 13 मार्च से। कब से? 13 मार्च से ये एप्लीकेशन आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। सॉरी, माफ करें, 13 फरवरी में कहना चाह रहा था, जल्दी में ये निकल गया। ठीक है, तो वो क्या है, 13 फरवरी से आपकी ये नोटिफिकेशन शुरू हो चुकी है, मतलब अभी भी ये ऑनलाइन चल रहा है। ठीक है, अगर हम लास्ट डेट की बात कर लेते हैं तो आपको 5 मार्च दिख रहा है, 5 मार्च इसकी लास्ट डेट है, ये देखिए। ठीक है, अब बात करें अगर फी पेमेंट की तो 5 मार्च ही इसकी फी पेमेंट डेट रखी गई है। और एडमिट कार्ड, एग्जाम डेट जल्द ही आपको नोटिफाई कर दिए जाएंगे। ठीक है, अगर हम एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो एप्लीकेशन फ़ी की जो बात है वो फ़ी यहाँ पर कुछ भी नहीं है, फ्री रखी गई है। सुपरवाइजर नोटिफिकेशन की जो एज लिमिट है वो ज़रा यहाँ पर देख लीजिए। वो एज काउंट हो रही है 1 जनवरी 2024 से, और मिनिमम एज है 18 साल और मैक्सिमम एज है यहाँ पर 45 साल। ठीक है, तो ये जो मैं मिनिमम और मैक्सिमम एज आपको समझ में आ गई। एज रिलैक्सेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो WCD के बेसिस पर दिया जाएगा। पोस्ट अलग अलग है यहाँ पर, जैसे कि आंगनवाड़ी सुपरवाइजर है, आंगनवाड़ी जो है महिला अग्रक्षक है, इस तरह की जो है पोस्ट है यहाँ पर। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर एलिजिबिलिटी की। तो देखिए, एलिजिबिलिटी का जो है वो 10th पास है, और जो पोस्ट का नाम है वो है आंगनवाड़ी सुपरवाइजर। अगर हम बात कर लें यहाँ पर और भी डिटेल की, जैसे कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन की, तो उसको भी हम लोग यहाँ पर पढ़ लेते हैं। अच्छा, सिलेक्शन जो होगा वो समझ लीजिए यहाँ पर सिलेक्शन कैसे होने वाला है। तो वो जो सिलेक्शन होने वाला है वो है मेरिट लिस्ट पर। ठीक है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप दिखाएंगे, उसके बाद आपका सिलेक्शन यहाँ पर हो जाता है। आपको फिल कैसे करना है, ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिल करना है, वो यहाँ पर डिटेल दी गई है, उसको जरा एक बार पढ़ लीजिए अच्छे से। मैं अभी आपको नोटिफिकेशन में भी पढ़वाने वाला हूँ, यहाँ पर शॉर्ट में समझा देता हूँ सारी चीज़ें। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए डाउनलोड फॉर्म है, डाउनलोड नोटिफिकेशन है, ऑफिशियल वेबसाइट है, सारी चीज़ें हैं। तो मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा और मैं पहुंच जाऊंगा ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। ठीक है, तो ये देखिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन में हम लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं। ये देखिए, ये पहुंच गए। अब इसको हम लोग डिटेल में यहाँ पर पढ़ लेते हैं। तो ये जो आपकी भर्ती निकली हुई है वो है आपकी बिहार सरकार के द्वारा, और जिला है आपका खगड़िया। खगड़िया में ये पोस्ट निकली हुई है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, अगर आप अच्छे से समझ रहे हो तो ये देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर कि 5 मार्च तक अपना आवेदन प्रपत्र में सभी शैक्षणिक प्रपत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, पिता के पते से सारी चीजें जो हैं मेल आईडी के थ्रू यहाँ पर भर दें। जिसमें टोटल पदों की संख्या कितनी दिखाई गई, ये देखिए 13 पदों को दिखाया गया। ठीक है, तो और ये सारी चीजें यहाँ पर हैं, और कब से शुरू हो रहा है, 7 फरवरी से शुरू हो रहा है। तो उम्मीद है सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। आगे की डिटेल जरा यहाँ पर फटाफट ले लेते हैं। देखिए, अब यहाँ पर पदों की संख्या यहाँ पर दिखाई गई है। अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो 1 पद है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग है तो आप 4 पद हैं वहाँ पर, पिछड़ा वर्ग के लिए 3 पद हैं, अनुसूचित जाति के लिए 4 पद हैं, जनजाति के लिए 1 पद है, और EWS के लिए कोई भी यहाँ पर पद नहीं है। तो टोटल मिलाकर 13 पद हो जाते हैं। और ये पोस्ट सिर्फ महिलाओं के लिए है। अभ्यर्थी केवल महिला है, जिला अंतर्गत किसी परियोजना प्रखंड की सेविका पद पर कार्यरत हो, अभ्यर्थी भारत की नागरिक हो, 10 वर्ष का अनुभव अगर हो तो बहुत ही अच्छी बात है। तो इस तरह है, आपका 11 वर्ष की छूट दी जाएगी, और जो है 10 वर्ष का कार्यकाल हो उस सीमा में आपको 11 वर्ष की छूट दी जाएगी। ठीक है, क्वालिफिकेशन क्या है कि मैट्रिक पास होने चाहिए, और न्यूनतम 10 वर्ष सेविका पद पर कार्य का मतलब एक्सपीरियंस यहाँ पर आपसे मांगा है।
उम्र सीमा जो कि मैंने अभी बताई थी 18 मिनिमम और मैक्सिमम 45 साल है। और इम्पोर्टेंट चीज़ों पर अगर हम बात करें तो ये वो फॉर्म है जो फॉर्म आपको डाउनलोड करके भेजना है। भेजना जहाँ है वहाँ पर मैंने अभी आपको पढ़कर सुनाया भी था कि कहाँ पर है, उसको दोबारा नोटिफिकेशन को एक बार पढ़ लीजिएगा। लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है? और ये फ़ोटो भी मिल जाएँगी आपको, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो उम्मीद है वीडियो आपको समझ में आ गया होगा और आपको सारी चीज़ें अच्छे से पता भी चल गई होंगी। कोई भी डाउट रह गया हो तब भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डाल सकते हैं, वहाँ पर आपको रिप्लाई भी मिल जाएगा। इसकी डिटेल के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो ज़रूर बना दूँगा, फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो साथियों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए मिलते हैं ऐसी ही एक नई अपडेटेड वीडियो में, जहाँ आपको दूँगा मैं एक नई इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द गवर्नमेंट जॉब।